रिश्ते को परफेक्ट बनाने के लिए क्या की फैक्टर्स होने चाहिए जो हर कपल को फॉलो करने चाहिए फ्रॉम द डे वन, चाहे वो लव मैरिज कर रहे हो, चाहे अरेंज मैरिज कर रहे हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी हो, इवन तलक माँ बाप के साथ भी रिलेशनशिप, भाई बहन के साथ भी रिलेशनशिप। यहाँ पे सिर्फ कपल की बात नहीं हो रही है, इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप जो आप एक जिस भी सोसाइटी, जिस समाज, जिस फैमिली में आप रह रहे हो, क्या ऐसे कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए? हम हमेशा ही ये चीज़ें बोलते हैं, कम्युनिकेशन जो हमने बात करी थी, ठीक है। बैलेंस लाइफ का मतलब ये होता है कि आपको हर वक्त पे सबको बराबर वक्त देना पड़ेगा। ये मैनेजमेंट होता है, ये आपको सीखना पड़ेगा कैसे दिया जाता है। माँ बाप के वक्त माँ बाप के साथ बैठे, तो बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना सीखना पड़ेगा, और जेलसी अपनी लाइफ से हटानी पड़ेगी। किसी की भी लाइफ देखकर अपनी जेलसी हटाओ, है ना, और इनसिक्योरिटी हटाओ, कंपैरिजन, थर्ड पर्सन से इंटरफेरेंस। सोशल मीडिया, इन सारे पॉइंटों को अगर आप निचोड़ निकालोगे, एक गिलास जूस बनाओगे, तो सिर्फ कम्युनिकेशन बचेगा। अगर बात ही कर लोगे तो सोशल मीडिया भी हट जाएगा। बात तो करो, क्योंकि वो बात ही इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि सोशल मीडिया चल रहा है। एंड आप अपने रिश्ते में जो भी चाहते हो, जो भी, वो देना शुरू कर दो। कंफर्ट कैसे बनाए रिश्ते में? समझना शुरू करो ना कैसे? कि आप चीज़ों को छोड़ देंगे, लेट गो कर देंगे तो भी चल जाएगा। अगर कोई इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है तो छोड़ दो, जाने दो, आप कर लो। अगर कोई इंसान आपको खाना बना के नहीं दे पा रहा है, आप कर लो, कोई बात नहीं, नहीं कर रहा है। इज्जत चाहिए, इज्जत देना शुरू कर दो। प्यार चाहिए, प्यार देना शुरू कर दो। कम्युनिकेशन चाहिए कि सुना जाए, तो समझना शुरू कर दो। इट इज़ ऑलवेज टू वे ना रिलेशनशिप। माँ बाप के साथ भी कुछ चाहिए होता तो बताते हो जाके, फिर वो बताते कि नहीं बेटा हालात ठीक नहीं है, या सिचुएशन ठीक नहीं है, या फिर तुम्हारे लिए वो चीज़ ठीक नहीं है। भाई बहन से कुछ चीज़ें चाहिए होती है, उनके कपड़े चाहिए होते हैं, रिमोट चाहिए होता है, आप बताओगे ना जाके, आप उसको रिस्पेक्ट दोगे ना जाके। जब किसी चीज़ पे अधिकार जमा के उसको मांगा जाता है ना, तो वो चीज़ आपको भीख में मिलती है। जब किसी चीज़ को आप बराबरी, इज्जत के साथ में मांगोगे और आपने उतना दिया होगा, तो वो इंसान मजबूर हो जाता है आपको वो देने के लिए। अगर आप किसी इंसान ऐसे रिलेशनशिप में, फिर एक इंसान बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही अब्यूजिव, बहुत ही जिसको हम कहते हैं कि यार ये तो कंसीडरेबल ही नहीं है इंसान, आप उस इंसान के साथ हो, आप एक बार चुप करके निकल जाओ, फिर भी इज्जत से बात करो, दूसरी बार इज्जत से बात करो, तीसरी बार इज्जत से बात करो, चौथी बार इज्जत से बात करो, वो एक पल को तो शांत होगा। अगर वो शांत नहीं हुआ है तो वो इंसान गलत है, उस रिश्ते से हट लो। ज़रूरी नहीं है हर रिश्ते को स्ट्रेच करना है, जो चाहिए वो दो। कब तक देना है, कब तक झुकना है, कब तक लोगों की बातें सुननी है, और कब तक मौन को छोड़ के बोलना है, ये खुद डिसाइड करना है। ये जो मन होता है ना, ये मन आपको बताता है कि क्या गलत हो रहा है। आपको ये नहीं सुनना चाहिए, या फिर ये उसको नहीं बोलना चाहिए, ये आपको नहीं करना चाहिए था, या ये नहीं करना चाहिए आगे। आपका मन आपको सब कुछ बताता है। तो आपके पास थर्ड एम्पायर तो पहले से है। रिलेशनशिप कुछ भी हो, माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, चाचा ताऊ का हो, समाज का हो, प्यार का हो, परिवार का हो, आपका मन आपको बताता है उस हालात में कि ये गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। चुप रहना है या बोलना है, ये आप डिसाइड करोगे। ये सिर्फ आपके हाथ में होता है। और कंफर्ट किसी रिश्ते में देने की कोशिश करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप सप्रेस एक मोमेंट पे आके फील करने लगोगे। कंफर्ट देने की कोशिश नहीं करनी है, समझने की कोशिश करनी है। डू यू थिंक कि